हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जिस तरीके से हम डेली सीरीज यहाँ पर कवर कर रहे हैं जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसी तरीके से आज भी हम फटाफट से 15 क्वेश्चन के लगभग जो है यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहला है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेगा आपको, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है यानी नामेरी नेशनल पार्क जो है ये आपको कहाँ पर, कौन से स्टेट में मिलेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। असम में आपको नामेरी नेशनल पार्क भी मिलेगा, नामेरी के साथ साथ आपको काजीरंगा नेशनल पार्क भी यही मिलेगा। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर मिलेगा। ओरांग नाम का नेशनल पार्क भी यहीं पर मिलेगा। और आपको कौन सा मिलेगा, नामेरी में एक और नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व भी है जिसका नाम है मनस। ठीक है, ये भी आपको यहीं पर मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से बहती है, आपको पता होगा, तो असम इसका आंसर हो जाएगा। पोलावरम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अभी पोलावरम परियोजना बहुत ज्यादा चर्चा में भी बनी हुई है। ये जो परियोजना है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, इसको लेकर के तेलंगाना भी थोड़ा सा आवाज उठा रही है। पूछा जाएगा कौन से नदी पर बन रही है, तो ध्यान रखना गोदावरी नदी पर। ठीक है, गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। नेक्स्ट है दश कुमार चरितम की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड दश कुमार चरितम? बाणभट्ट, भरत मुनि, कालिदास या फिर दंडिन? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दश कुमार चरितम की जो रचना है वो दंडिन ने करी थी। वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? यानी कि जीआई टैग जो होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, उसको लेकर जो अधिनियम इंडिया में लाया गया था वो कब लाया गया था? ऑप्शन नंबर है 1999 इसका आंसर हो जाएगा। जीआई टैग जो है ये इंडिया में पूरी तरीके से लागू कब हुआ? मैं एक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, एक्ट तो 1999 में आया, लेकिन जीआई टैग देने की जो शुरुआत है ये 2023 में इसको लागू कर दिया गया था। और पहला जीआई टैग, फर्स्ट जीआई टैग जो है ये दिया गया था 2004 में। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था पहला जीआई टैग, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आंध्र महिला सभा के संस्थापक का क्या नाम है? Who was the founder of आंध्र महिला सभा? Who was the founder of आंध्र महिला सभा? इसका आंसर क्या होगा? सावित्रीबाई फुले, रोकैया शेखावत, अरुणा असफ अली या दुर्गाबाई देशमुख? ऑप्शन नंबर ए दुर्गाबाई देशमुख इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जम्पुई पहाड़ी आपको कहां पर मिलेगी? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मिजोरम? तो जम्पुई पहाड़ी आपको त्रिपुरा में मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। मैंने कई बार बताया है कि यहाँ से त्रिपुरा से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और 8 में से एक त्रिपुरा भी है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत का जो 11वां अनुसूची है जिसमें पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है, इस पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट्स हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 29 सब्जेक्ट्स आर देयर इन पंचायती राज सिस्टम। Who was the chairman of first official language commission? भारत में जो पहली राजभाषा आयोग बनाई गई थी उसके अध्यक्ष का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, बीजी खेर। बीजी खेर इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर मिलेगा? गोरुमारा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में गोरुमारा नेशनल पार्क आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको बक्सा नाम का टाइगर रिजर्व भी मिलेगा। यहाँ पर आपको ईडन गार्डन नाम का स्टेडियम भी मिलेगा। यहाँ पर आपको विक्टोरिया मेमोरियल भी मिलेगा और यहाँ पर आपको सुंदरबन डेल्टा भी मिल जाएगा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। उस संसद को क्या नाम दिया जाएगा जिसमें किसी भी पार्टी को कार्यकारी बहुमत नहीं मिली है? मान लो चुनाव हुए, चुनाव के बाद में किसी को बहुमत ही नहीं मिला, तो उस पार्लियामेंट को क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे हंग पार्लियामेंट। क्या बोलोगे उसको? हंग पार्लियामेंट उसको बोला जाता है, याद रखना है। कौन सा पहाड़ी दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? इंडिया में खूब सारे पासेस हैं, जैसे कि नाथुला पास है। ठीक है, नाथुला दर्रा है, जेलेपला दर्रा है ना, जेलेपला। ये दोनों कहां पर मिलेंगे? सिक्किम में मिलेंगे। उसके बाद आपको लिपू लेक मिलेगा, लिपू लेक, लिम्पिया दुर्रा है ना, लिम्पिया दुर्रा। ये सब कहां पर मिलेगा? ये सब आपको उत्तराखंड में मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है ये जोड़ता है लेह को श्रीनगर से, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संशोधन द्वारा करी गई थी, जिस संशोधन को बाद में रद्द कर दिया गया? इस संशोधन को बाद में रद्द भी कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 99th अमेंडमेंट।
ऑप्शन नंबर ए जो है 100th अमेंडमेंट, ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से रिलेटेड है। 101 नंबर का है जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी जो लागू किया गया था, जीएसटी काउंसिल बनाया गया था, उससे रिलेटेड है 101। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए कई बार राज्यपाल कुछ बिल्स को भेजते हैं कि भाई आप एक बार देख लीजिए, तो उसका आर्टिकल होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 200। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। लिच्छवी दोहित्र के नाम से किसे जाना जाता था? गुप्ता साम्राज्य के एक रूलर थे, शासक थे, जिनको जाना जाता था लिच्छवी दोहित्र और इंडियन नेपोलियन के नाम से। इंडियन नेपोलियन भी इनको बोला जाता था, ठीक है। किसको बोला जाता था? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? समुद्रगुप्त, ठीक है। भारत में पीली क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? मस्टर्ड की खेती से संबंधित है, यानी कि सरसों की खेती से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सैम पिट्रोडा इसका आंसर हो जाएगा। वर्गीस कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति से संबंधित थे, है ना, श्वेत क्रांति के जनक माने जाते थे। एमएस स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक माने जाते थे, हरित क्रांति के जनक, ठीक है, ये याद रखोगे, है ना, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी। विश्व एथलेटिक महासंघ का मुख्यालय पूछा जाए तो ये कहां पर है? तो आपको ये मोनाको नाम की कंट्री में मिलेगा, विश्व एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय। नेक्स्ट है आंध्र महिला सभा। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप इसका आंसर मुझे दे देना। बाकी जो है आज का सेशन यहीं पर ओवर करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।